देखो बच्चों, आज हम सीखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका से होता क्या है, कोशिका खोज किसने की। तो पहले बाहरी ज्ञान इसका लीजिए, कोशिका है क्या। देखो बच्चों, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, कह सकते हैं हम लोग हैं। कोशिका जीवन को प्रदान करने की वो औषधि कह सकते हो, या कहो कि कोशिका की सहायता से ही अंग का निर्माण ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक से अंग बनता है, और अंग से हमारा शरीर बनता है। कोशिका शुरुआती इकाई है, स्वयं में पूर्ण, इसलिए कोशिका को हम एक इकाई मानते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर वो सब कुछ मौजूद होता है जो जीवन के लिए चाहिए होता है। एक कोशिका की सहायता से भैया कई कोशिकाएं मिल जाती हैं, तो एक ऊतक बन जाता है, और ऊतक की सहायता से अंग बन जाता है, और अंग से हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे एक ईंट है, ईंट की सहायता से आप दीवार बनाते हो, और दीवार से कमरा बनाते हो, और कमरा से मकान बनता है, बाद में घर बन जाता है। तो कोशिकाओं से निर्मित होकर हमारा शरीर बनता है। बच्चों, चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक में कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक समान एक प्रकार की कोशिकाओं से ही एक अंग बनता है। ऐसा नहीं आँख में जो कोशिका लगी वही कोशिका पैर में भी होगी। एक समान कोशिका से अंग का निर्माण होता है, और समस्त कोशिकाएं जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दो, कोशिका, कोशिका को किसने देखा था, प्रथम अवलोकन किसने किया, किसने देखा। बच्चों, क्या हुआ, रॉबर्ट ने एक स्वदेशी मॉडल में अपना बनाया सूक्ष्मदर्शी। जो सूक्ष्मदर्शी बनाया तो इन्होंने सोचा इससे क्या देखें, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनके पास एक कारक थी रखी पास में, वो कारक को उठाया और उस कारक को अपने ही सूक्ष्मदर्शी से 1665 में देखा। तो उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक या छिद्र दिखाई दिए। एक कोष्ठक दिखाई दिए कि छोटे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, गोल गोल छिद्र दिखाई दिए। तो इन छिद्रों को देखा, तो सबसे पहले इन छिद्रों को उन्हीं ने देखा था, तो इनको नाम दे दिया उन्होंने सेल्यूली, बेटा, जिससे सेल की उत्पत्ति हुई है, अर्थात कोशिका को हम सेल भी कहते हैं, सेल कहते हैं। बच्चों, इन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दे पाई कि ये क्या है, कोशिका क्या बता सकती है। तो इनको चाहिए था एक बड़ा सूक्ष्मदर्शी जो बता पाता कि ये कोशिका में क्या क्या होता है, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका के बारे में क्या होता है। तो बेटा इनको पता नहीं था इतना कि समझ सकते उसमें। तो इन्होंने क्या किया, उसको रख दिया, और आवश्यकता थी इनको बनाने की एक बड़े सूक्ष्मदर्शी की। बाद में बच्चों क्या हुआ, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने एक बनाया सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। इसे बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। ठीक, इन्होंने उसी छाल को, उसकी कोशिका को फिर से देखा कारक की, तो इनको जान पड़ा कि ये जो भैया खोजी थी इन्होंने, ये एक लकड़ी की छाल थी जिसका नाम था, क्या था, क्वेरकस था, क्वेरकस की छाल थी। और बच्चों रखी रहने के चक्कर में तब तक वो कैसी हो गई, मृत हो गई। तो कह सकते हैं कि मरी कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज बाद में कौन करेगा, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने भैया जो सूक्ष्मदर्शी बनाया उससे इन्होंने सबसे पहले प्रथम अवलोकन किसका किया, 1675 में बेटा जीवाणु देखे, प्रोटोजोआ देखा, आरबीसी देखा, और इन सब का नाम दिया एनिमल क्यूल नाम दिया। इन्होंने ही इनका नाम दिया था प्रथम अवलोकन करने के बाद। बच्चों अब सुनो, 1902 में बताया हाइबरलेट ने कि कोशिकाओं में पादप जनन क्षमता होती है। जैसे हम लोगों में कोशिका पाई जाती हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी कोशिका पाई जाती हैं। ये बात किसने बताई, हाइबरलेट ने बताई थी। बच्चों, कोशिका के बारे में बृहद अध्ययन जो किया है स्वीडर और स्वान नामक दो लोगों ने किया। इन्होंने कोशिका के बारे में पूरी जानकारी दी कि कोशिका
जो है हमारे शरीर की वो सूक्ष्म इकाई है जो जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। हमारा ही नहीं, अपितु आप किसी का ले लीजिए, हाथी, घोड़ा है, ऊँट, किसी जानवर का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पेड़ छोटा हो चाहे यूकेलिप्टस हो, बरगद हो, कोई हो, सबका निर्माण कोशिकाओं की सहायता से ही होता है। ये बात इन्होंने बताई। बच्चों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बेटा एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक रख दो, एक कोशिकीय जीव वे होते हैं, वे सूक्ष्म जीव जिनको हम नग्न आँखों से, रख दो वहाँ पे, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, रख दीजिए, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक जाओ, बहुत छोटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अमीबा है, हरे शैवाल है, यूग्लिना है, ये बहुत पैरामीशियम है, बहुत छोटे जीव जिनको नहीं देख सकते हैं, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बेटा बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य आता है, हाथी आता है, पेड़ आते हैं, जानवर आते हैं, ये सब किस में आते हैं? बहुकोशिकीय जीव में। आप ऐसे भी कह सकते हो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वे हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में हम सभी आते हैं। बच्चों, हम यहाँ पे आपको कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए, फिर आपको हम कोशिका के बारे में बृहद बताएंगे अंदर तक का। देखो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका का संसार की बात की जाए कि बच्चों सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? तो होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा है, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। बच्चों, छोटी कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये तो संसार में हो गया। अब बात करें मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो मनुष्यों में सबसे बड़ी किसकी होगी? अंडाणु की होगी महिला में, और छोटी होगी शुक्राणु में, पुरुष में शुक्राणु होता है, उसकी छोटी कोशिका होती है। बच्चों, अगर कोई पूछे सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है, लंबी कोशिका की बात आएगी तो आप मस्तिष्क में न्यूरॉन पाया जाता है, वहाँ की कोशिका सबसे लंबी होती है। आप ध्यान दीजिए, शरीर में ऐसे भी देखो कोशिका विभाजन भी होता है, कोशिका एक कोशिका दूसरी नहीं बन जाती है, जन्म हो जाता है, ये सब होता है। तो एक जगह ऐसी होती है शरीर में जहाँ पर कोशिका विभाजन हो जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ होता है? लीवर में। होता तो हर जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहा जाए तो लीवर में कोशिका विभाजन होगा। अब बिल्कुल नहीं या नामक के बराबर मान लो कहाँ होता है? तो न्यूरॉन में होता है। यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है और लीवर में हो जाता है। बच्चों, नोट पॉइंट में आप याद कर लीजिए, जो कोशिका है कैसी हो सकती है? चपटी हो सकती है, घनाकार होती है, गोलाकार हो सकती है, लंबी आदि प्रकार की कोशिकाएं हमारी हो सकती है। बच्चों, कोशिका जो है उसमें कुछ चीज़ों का होना अनिवार्य है। जैसे बेटा निम्न चीज़ें हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशाद्रव्य। इन सब चीज़ों से कोशिका का निर्माण होता है। तो अब आपको हम बताएंगे कोशिका के अंदर जो कोशाद्रव्य पाए जाते हैं उनके बारे में। बाकी सब हो चुका था, अब हमको सीखना है कोशिका के कोशिकांग या कोशिका के जो अंग हैं उनके बारे में सीखना है। कोशिका के अंदर जो है सब क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दो, एक आप देख रहे हो हमने एक सेल टाइप का एक कोष्ठक बनाया। बेटा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। एक कोशिका झिल्ली है, ये जंतु कोशिका झिल्ली बच्चों है। इसमें क्या होता है बेटा? वह सब कुछ होगा जो जीवन के लिए आवश्यक होता है बच्चों। वह सब कुछ पाया जाएगा इसके अंदर जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह बनी काहे होती है? यह निर्मित होती है प्रोटीन की। किससे बनती है बच्चों? प्रोटीन से बनती है। अब आप लोग ध्यान दो, ये प्रोटीन की बनी है। अब इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि इस भाई एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आराम से जो दीवार है इसकी, इस झिल्ली से आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। जो आप मतलब इसका आदान प्रदान जो है आराम से हो जाता है। इसके अंदर तत्व जा सकते हैं, निकल सकते हैं, आदान प्रदान आराम से इसमें हो जाता है। बच्चों, प्रोटीन से निर्मित होती है और आदान प्रदान होता है। बच्चों अब याद देखो, यहाँ पे पादपों में क्या होता है? मान लीजिए ये पादप कोशिका है, ठीक है। इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली लगी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति या दोहरी झिल्ली होती है। अब आप ध्यान दो बच्चों,
ये काहे की होती है? ये होती है सेलुलोज की, सेलुलोज। अब सुनो मेरी बात, जंतु कोशिका किसकी निर्मित होगी? प्रोटीन की निर्मित होगी। भाई कोशिका झिल्ली जंतुओं में किसकी है? प्रोटीन की है। अब इन पे क्या, ये दोहरी झिल्ली, जो पेड़ पौधे हैं इनमें दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी सुरक्षा के लिए अलग से एक सुरक्षा देते हैं पादपों में। वो काहे की निर्मित होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसे हम दोहरी झिल्ली या कोशिका भित्ति भी कहते हैं। ये केवल पादपों में ही पाई जाती है और ये जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती। तो अगर कोई पूछे पादपों में तो कहना दोहरी झिल्ली होती है और जंतु कोशिका में एक सिंगल झिल्ली होती है। ये प्रोटीन से और ये सेलुलोज बनी होती है। अब आप सोचिए, लकड़ी से कोई भी चीज़ बनी हो उन सब में क्या पाया जाएगा? अब सबसे पहले इसमें इसका जो ब्रेन है वो होता है केंद्रक, कहते हैं न्यूक्लियस। आप लोग सोचो, एक बात बताओ, हमारा शरीर पूरा चल रहा है, कौन चला रहा है? दिमाग चला रहा है। तो भाई इस कोशिका को भी चलाने के लिए एक इंजन चाहिए। तो इंजन कौन इसका होता है? केंद्रक होता है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, भी आपको बताएंगे। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और इसी के अंदर बेटा वो सब जानकारियाँ मौजूद होती हैं जो हमको चाहिए होती। इस केंद्रक में सभी जानकारियाँ पाई जाएंगी जो हमें चाहिए होती। अब इस केंद्रक का निर्माण बेटा कैसे होता, अब ये भी बताना आपको है। देखो, ये केंद्रक इंजन है, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था इसको। इसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें अब समझिए आप लोग, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए होता है, जिसमें प्रोटीन व डीएनए और आरएनए होता है, जिसमें अनुपात होता है 85% प्रोटीन होता है इसके अंदर और पाया जाता है। इसी से जानकारियाँ निकलती हैं। जैसे भाई समस्त जानकारियाँ, जैसे अब बताओ आनुवंशिक लक्षण इसी से निकलते हैं। हमारे हाथ में 6 उंगली हो जाएं, 5 ही हैं, किसने बताया? ये बता रहा है। इसके अंदर जो द्रव्य है इसके अंदर पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, उसी में सब जानकारियाँ होती हैं। वो बताता है भाई हमारे पूँछ क्यों नहीं निकली, पूँछ निकल आती। तो ये संबंधित जानकारियाँ देने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। बच्चों केंद्रक को अलग से हम तुमको अगले टॉपिक में पढ़ा देंगे, ठीक है। आज आप केंद्रक को न सीखिए, सिर्फ कोशिका के अन्य भाग सीखिए। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में कभी सिखाएंगे, ठीक बच्चों। अब जानो, जो एक केंद्रक होता है जंतु कोशिका में होगा तो कहाँ पे होगा? और पादपों में कहाँ पे होगा? जंतु कोशिका के बीचों बीच में होता है बच्चों, और पादप कोशिका के किनारों पे पाया जाता है। ये आप याद कर लीजिए, पेड़ पौधों में किनारों पे होगा और हम में तुम में सब में कहाँ पे होगा? बीच में होगा बेटा। अच्छा, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसे है मतलब द्रव भरा होता है, जिसी में उसमें सभी पार्ट या कह सकते हो सभी कोशिकांग जो इसके अंदर हैं वो सब तैरते रहते हैं बच्चों। अगर वो द्रव न भरा होता तो देखो, ध्यान दो आप लोग, इसमें लाइसोसोम भी है। अब एक बात सोचो, ये द्रव अगर न होता तो क्या समस्या होती? इसी में भैया लाइसोसोम होता है, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसमें एक ऐसा द्रव पाया जाता है वो जला देता है, तो ये आपस में सट जाते तो ये नष्ट हो सकते थे। तो क्या है, आराम से द्रव भरा है, उसी में तैरते रहते हैं, आपस में सटते नहीं हैं, जुड़ नहीं पाते। ये अच्छी बात होती है। तो बेटा कोशिका द्रव क्या होता है? सभी कोशिकांग इसी में तैरते रहते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों ध्यान दो, इसकी खोज किसने की थी? इससे पहली बात जानो, 1882 में सबसे पहले देखा था अल्टमैन ने। किसने देखा था? अल्टमैन ने देखा। इसको इन्होंने कहा, इसका नाम दिया सूत्र कणिका। एक प्रकार के रेशे टाइप के होते हैं, इस टाइप के धागे के समान होते हैं, जिनको नाम दिया गया बच्चों फाइला कहा गया। क्या कहा गया? फाइला। अब करते कहाँ क्या काम होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया का? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला काम होता है श्वसन में भाग लेती है। किस में भाग लेती है? श्वसन क्रिया में भाग लेगी। और देखिए ध्यान से आप, ये करती क्या है? कार्बोहाइड्रेट वसा का ऑक्सीकरण करती है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, और वही ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊर्जाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जाग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जाग्रह कहते हैं। और भैया वो जो ऊर्जा किस काम में आती है? वो 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है, जो क्रेब्स चक्र चलता है हमारे शरीर में,
ऊर्जा के लिए, तो क्या कह सकते हैं 38 ATP का निर्माण जो क्रेब्स चक्र चलाने के लिए आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में भाग करेगी और कार्बोहाइड्रेट वसाओं का दहन करके ऊर्जा देगी और उस ऊर्जा से क्या होगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ATP निर्माण जब होता है तो ATP को हम क्या कहते हैं, उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं। ATP को उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं। बच्चों अगला पार्ट इसका होता है हरित लवक। देखो ये तो जंतु कोशिकाओं में पाए नहीं जाएंगे, किस में पाए जाएंगे बच्चों, ये किस में पाए जाएंगे, पेड़ पौधों में पाए जाएंगे। ये हमें का काम में इसका है, ये क्या केवल पादपों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण से भोजन को प्राप्त करना। जाइलम जल और फ्लोएम फूड बनाता है तो क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग निभाते हैं और इनको कहते हैं क्या बच्चों, इनको कहते हैं रसोई घर। अगर कहा जाए कि हरित लवक क्या है तो आप कह सकते हो ये रसोई घर है। बच्चों अगला होता है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। ध्यान दो बेटा, इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने 1873 में। इसकी आकृति होती है चंद्राकार, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, पहले ये सोचो। अब आप सोचो, हम लोग कभी कभी हाथों से काम करते हैं बहुत ज़्यादा, या पैरों से काम करते हैं, दिमाग से नहीं काम करते हैं, या दिमाग से करते हैं, तो भी हमारा पूरा शरीर दर्द करता है। हमको लगता है हम बहुत थके थके हैं। काम तो दिमाग से किया तो पूरा शरीर कैसे थक गया, हाथ से काम किया तो बाकी सब बचा रहा। बच्चों कैसे होता है, क्या होता है कि जब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है तो बाकी अंग को जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं सबको खींच कर लाने का काम कौन करता है, गाल्जी काय करता है। भाई यहाँ का वहाँ, वो ट्रैफिक पे देखो जाकर पुलिस वाला खड़ा होता है, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, बताता नहीं बताता है। तो ऐसे ही गाल्जी काय है, ये शरीर के अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ ऊर्जा को ले जाता है, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहीं से ले जाएगा, उधर पहुँचाता है। तो क्या करता है, ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। बच्चों दूसरी बात, ये हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, या ऐसा कह सकते हैं इनसे हार्मोन्स स्रावित होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अगला भाग है, देखो ध्यान दो, उसका अगला पार्ट है भैया इसका कोशिकांग का अंतः प्रदत्त जालिकाएं। इसकी खोज की गई 1945 में KR पार्टर के द्वारा। देखो यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी अगर जालिका या झिल्ली की बात की जाए तो अंतः प्रदत्त जालिकाएं हैं। भाई कोशिका के अंदर इस टाइप जाला टाइप का बना होता है, ये ऐसे होती हैं। ये क्या करती हैं, कोशिका में एक पिलर की भांति कार्य करती हैं, कोशिका को रोके रहती हैं, या कह सकती है उसका ढांचा बनाती हैं, ढांचा को मजबूती देने का काम अंतः प्रदत्त जालिकाएं करती हैं। बच्चों ये दो प्रकार की होती, इनकी एक सतह खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। बच्चों खुरदरी क्यों होती, चिकनी क्यों होती, जो सतह खुरदरी होती है उस पर क्या होता है, राइबोसोम चपके होते हैं, और चपके हैं भैया आराम से, तो दूर से मालूम हो रहा है कुछ खुरदरी है। और दूसरी जो सपाट है तो चिकनी कैसे होगी, नहीं चिपके होंगे तो कैसी होगी, चिकनी होगी। अब समझो आप, जिधर चिपके हैं उधर खुरदरी और नहीं चिपके हैं उधर चिकनी होगी। कार्य क्या करती है, ढांचा बना का निर्माण करती है, पिलर टाइप का काम करती है, और ग्लाइकोजन का संग्रह करने का काम अंतः प्रदत्त जालिकाएं ही करती हैं। बच्चों अगला है इसका भाग राइबोसोम। इसका अगला भाग क्या है, इस सब भाग इसे हैं यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है, सब अंतः जालिका ER है, लाइसोसोम, ऐसे सब ऐसे होते हैं इसी। तो अगला भाग क्या है, राइबोसोम। इसकी खोज किसने की थी, पैलार्ड ने की, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1955 में इसकी खोज हुई। देखो बच्चों ध्यान दो, राइबोसोम जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S वाले और दूसरे 80S वाले। जो 70S वाले हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80 वाले पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अलग अलग राइबोसोम होते हैं, छोटे जीवों में का नाम एक कोशिकी में अलग होते हैं और बहुकोशिकी में अलग होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करते हैं। पूरे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने का काम राइबोसोम का ही होता है, इसलिए इनको प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा कैसे बनता है, देखो भैया
ये इसमें mRNA होता है, tRNA होता है, ठीक है, ये सब rRNA होता है। mRNA का काम होता है मैसेंजर देना, बताना। भाई 10 एमिनो एसिड इसके पास होते हैं और 10 ये भोजन से लेता है, तो मैसेंजर कौन करता है? mRNA करता है। भाई आप ले लीजिए प्रोटीन्स जो एमिनो अम्ल, और mRNA का काम हो गया। tRNA ट्रांसफ़र करता है, ले जाता है, और rRNA उसको प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये उनको सबको जोड़ने का काम, mRNA को tRNA से, tRNA को rRNA से जोड़ने का काम कौन करता है? राइबोसोम ही करता है। बेटा अगला हमारा होता है लाइसोसोम। बिल्कुल एकल संरचना का होता है ये। इसकी खोज डी डुवे ने 1955 में की थी। देखो बच्चों, अब आपको ये ध्यान देना है, हमने बताया था, अभी आपसे कहा था कि इसमें लाइसोसोम भी होता है। ये क्या करता है बच्चों? ये जो है इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसकी सहायता से कोशिका के सभी भाग नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ये कोशिका के अंदर कोशिका भक्षण का भी कार्य करता है। कोशिका कोई नष्ट हो जाएगी, उसको खा पी लेगा आराम से और को पचा देगा आराम से। कोशिका कोई सही नहीं ढंग से काम कर रही है तो उसको खा पी के साफ कर देता है। तो कोशिका भक्षण का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो इसको नाम क्या दिया गया? आत्महत्या की थैली भी किसका? कभी कभी ये पूरी फट जाता है, फट जाएगा पूरा और सभी अंगों को नष्ट कर देता है, तो इसलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं, या लाठी इंचार्ज के नाम से इसको जानते हैं। बच्चों ये क्या करता है? कोशिका को खाने का काम करता है। अगला बेटा होता है साइटोसोम, इसे तारकाय कहते हैं। टी बेबुरिनी ने इसकी खोज की 1888 में। देखो हमने बताया अभी आपको कोशिका, भाई कोशिका बाद में विभाजित हो जाती है या कोशिकाएं विभाजित हुआ करती हैं। तो जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोशिका नष्ट हो जाती और विभाजित हो जाती है। इसका मतलब कतई नहीं है कि कोशिका नष्ट होती है, बल्कि एक ही कोशिका नई कोशिका का निर्माण कर देती है, और जो नई कोशिका बनती है संतति कोशिका बाद में जनक कोशिका की भांति बड़ी होकर मैच्योर होकर काम करना चालू कर देती है, समान हो जाती है। वो अलग कोशिका, वो अलग कोशिका। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय साइटोसोम क्या करता है? एक धागे का निर्माण करता है जिसका नाम है तुरक धागा बनता है, और वही भैया लिपट जाता है कोशिका। जहाँ से मान लीजिए कोशिका है, अब ये फूल के बड़ी हो गई तो यहाँ लिपट जाएगा, एक कोशिका अलग ये हो जाएगी, अलग ये हो जाएगी अलग। इस प्रकार से कोशिका का विभाजन करने में सहायता करता। बेटा अगला भाग रिक्तिकाएँ, इन्हें वैक्यूल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? एक गुब्बारे नुमा भाग होता है। ये गुब्बारे होते हैं, इस कोशिका के अंदर ही होते हैं। इनका सिर्फ काम ये होता है कि ये पदार्थों का संग्रह करता है और उनका संतुलन नहीं बिगड़ने देता, उस संतुलन बनाए रखता है पूरी कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर बनाता है। बच्चों एक बात याद कर लो, ये रिक्तिकाएँ पादप व जंतुओं में दोनों में पाई जाती। बच्चों आज आप लोगों ने कोशिका सीखा, कोशिकांग देखे। मैं आपको अगले टॉपिक में कोशिका विभाजन सिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।